प्रीत बुद्धि। ओम शांति। विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। प्रीत भी सिर्फ एक से हो, जैसे मीरा का था, है ना। जैसे और भी बहुत सारे, जैसे कहा जाता है ना, सबरी का था। जैसे, तो एक की याद में ही तपस्या में पूरा जीवन बिता दिया। तो जब एक की याद हो, उसमें ना कोई देह और ना कोई और भगवान और कोई देवी देवता नहीं, सिर्फ एक, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी प्रीत, अव्यभिचारी प्रीत, बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जब सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश हो जाता है। तो हम सबकी जब प्रीत बुद्धि हो जाएगी, तो विनाश हो जाएगा। साकार बाबा 12/5/2005 रिवाइज। तो जल्दी जल्दी प्रीत बुद्धि करनी है ना, क्योंकि और कितना सहना है। जल्दी से ये दुनिया खत्म हो, नई दुनिया है। नहीं तो जितनी दिन और ये दुनिया रहेगी, उतना ही कष्ट बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, परिस्थितियां उतनी ही हमको सहन करनी पड़ेगी। तो अच्छा, हम जल्दी से पहले अपने आप को संपूर्ण बने, दूसरों को सहयोग करें संपूर्ण बनने में, क्योंकि हमारे आसपास भी और भी कई ब्राह्मण आत्माएं हैं जो हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि हम उनको आए और मैसेज दें और उनको भी आप समान बनाएं। तो पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है, बाप सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये सदा स्मृति में रख, कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। अगर विधि यथार्थ है तो कोई संकल्प, बोल व कर्म में सिद्धि न हो, यह हो ही नहीं सकता। अगर विधि यथार्थ है ना, अगर निश्चय बुद्धि है और हर कदम इसी निश्चय से उठाते हैं, तो सिद्धि स्वरूप है। अव्यक्त बाप दादा 6/8/1972। चैलेंज की है ना 4 वर्ष की। जब ये बातें सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 4 वर्ष में ना। इसका मतलब यह है कि संकल्प में कुछ है, तब तो आता है। ऐसे नहीं कि 4 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा, नहीं। 4 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि विनाश हो रहा है ना। तो अब तो वो नजारे हो गई तो 72 की बात है। अब तो साफ पता चलता है कि विनाश हो रहा है। 2/8/1972। जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना। कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजय, निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। बाप में निश्चय बुद्धि के साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। और साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है, उसमें 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। तो भले ही वो दृश्य हो अकल्याण का, लेकिन उसमें भी कल्याण छुपा है। ये निश्चय बुद्धि चाहिए, ये अपने अंदर डेवलप करना है। ये अभी भी नहीं है। अभी भी हम अकल्याण की सीन को देखकर सोचते हैं ये क्या हो रहा है, लेकिन हर अकल्याण की सीन के पीछे मेरा ही कुछ कल्याण छिपा है। तो जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप, बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। उनकी सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। तो अलर्ट, उनका अपना ही मन स्थिति ऐसा हो जाए, उनकी चेहरे की स्थिति ऐसी हो जाए, उनका दुख का भाव ऐसा होगा ना, ऐसी अंदर उनकी तड़पन होगी, ऐसा उनका अपना असंतुष्टता होगा कि समझ में आएगा कि ये आत्मा सजा भोग रही है। तो सजा भी अभी ही मिल रहा है ना, बाबा से विपरीत होने का, अपवित्रता का, या कुछ भी विकर्म का सजा अभी प्रत्यक्ष में मिलना। और सारी दुनिया देखी, सारी दुनिया हर एक का सीट देखी, किसको क्या सीट मिलने वाला है। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, एक का 100 गुना लाभ भी मिलता है तो एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। बाबा ने दंड बढ़ा दिया है 1000 गुना। तो यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले, इसलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। जो सदा बाप से प्रीत बुद्धि है, वो कभी भी विपरीत कार्य नहीं करे। और विपरीत कार्य कर दिया यानी प्रीत बुद्धि नहीं, तो हमको बहुत पुरुषार्थ करना है और प्रेम से प्रीत बुद्धि बनना है। उसके प्रेम में डुबा देना अपने आप को कि और कोई रस लगे ही नहीं। ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शिव पिया मोरी रंग दे चुनरिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।